गोकर्ण जी महाराज अपने उस पंडित जी के महल में पहुंचे हैं, जिधर खंडर रूप में बना हुआ है, चारों तरफ कुछ दिखाई नहीं देता। बैठे हुए हैं, रात्रि का समय, भजन करने के लिए बैठे। संयमी पुरुष जो रहते हैं वो सारी दुनिया जब सो जाती है तो संयमी पुरुष एकांत में बैठ करके गोविंद का चिंतन करते हैं। और जैसे ही वो चिंतन करने के लिए बैठे, कभी भैंसे की आवाज, कभी शेर की आवाज, कभी चीते की आवाज, तो उन्होंने हाथ में जल लेकर के छींटा मारा और कहा, भैया कौन हो तुम? कौन हो जो तुम्हें मुझे डराना चाहते हो? हम डरने वाले नहीं हैं। तो कहते हैं महाराज एक छाया सी खड़ी हो गई हाथ जोड़ करके, मैं हूं मैं। बोले मैं कौन? मैं हूं धुंधकारी। अरे भले आदमी धुंधकारी, मैं तो गया में जाकर के भी तुम्हारे लिए श्राद्ध किया, पिंडदान आदि किया, और तुम भले आदमी प्रेत बने पड़े हो। धुंधकारी ने कहा, भैया आप गया में जाओ, कहीं भी जाओ, लेकिन मेरी मुक्ति करो, मैं बड़े कष्ट में हूं, मैं बड़ी वेदना में हूं, और तुम्हारे जैसा विद्वान जिसका भाई हो और उसकी ये स्थिति रहे, ये अच्छी बात नहीं। गोका जी ने कहा, तुम चिंता ना करो, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मुक्ति का उपाय करूंगा। तो कहते हैं महाराज, प्रातः होते ही भवन भास्कर सूर्य भगवान से प्रार्थना की गोकर्ण जी ने, और कहा कि महाप्रेत की मुक्ति कैसे होती है, बस यही बताओ। तो साक्षात भगवान सूर्यदेव ने प्रकट होकर के कहा कि श्रीमत भागवतान मुक्ति सप्तावाचनम में कुरु। एक ही उपाय है, श्रीमद् भागवत कथा का तुम वाचन करो, और धुंधकारी ने कि निमृत भागवत की कथा करोगे तो इसकी मुक्ति हो जाएगी। सब लोगों ने सुना, बड़ा ही सुंदर व्यास मंच लगाया, चौकी सजाई गई, भागवत जी को विराजमान किया गया। जहाँ भागवत जी का पांडाल सजा, वहां बांस का बगीचा। गोकर्ण जी महाराज स्वयं व्यास आसीन हुए हैं, भागवत जी को स्थापित किया और आगे एक आसन बिछा दिया है, और कहा, भैया धुंधकारी, जहां कहीं भी आप हो आकर की कथा सुनो, भागवत सुनो, मैं तुम्हारे लिए कथा कर रहा हूं। अब धुंधकारी कैसे आके बैठे? प्रेत का तो शरीर नहीं होता, इसलिए व्यास मंच की दाहिनी तरफ एक सप्त ग्रंथि का बांस लगा था। बस बांस की पहली ग्रंथि में जाकर के धुंधकारी बैठ गया। पहले दिन की कथा जैसे ही विश्राम हुई, सज्जनों पहली ग्रंथि फट गई। आसन पर तो प्रेत बैठ नहीं सकता ना, बैठे तो हवा उड़ाकर ले जाती है, और बांस के अंदर हवा का प्रकोप नहीं होता। दूसरे दिन की कथा जैसे ही विश्राम हुई तो दूसरी ग्रंथि फट गई। ऐसे करके 7 दिन की कथाओं में सप्त ग्रंथि फट गई, और उसमें बैठा प्रेत आत्मा जो धुंधकारी है, एकदम देव रूप परिवर्तित हो गया और देवता बन गया। महाराज हाथ जोड़ करके बोला, भैया आपकी बड़ी कृपा की, यदि आप भागवत श्रवण ना कराते तो मेरी मुक्ति कैसे होती? भगवान के धाम से मेरे लिए सुंदर विमान आया है, और उसमें भगवान के पार्षद बैठे हैं। धुंधकारी जैसे ही विमान में बैठने लगा तो गोका जी ने कहा, यह क्या हो रहा है? भगवान के पार्षदों ने कहा, ये प्रेतात्मा धुंधकारी है ना महाराज, इसने भागवत सुनी ना, इसलिए इसकी मुक्ति हो गई है। हम वैकुंठ ले जाने के लिए आए हैं। अत्रैव बहुनाम संति श्रोतारो मम निर्मला। अरे कथा तो हजारों लोगों ने सुनी, यदि भागवत की कथा सुनने से
मुक्ति होती है, मुक्ति मिलती है। तो सभी ने भागवत सुनी, सबके लिए विमान लेकर के आओ, अकेले धुंधकारी के लिए विमान क्यों? प्रभु के पार्षदों ने कहा, कथा के श्रवण से कथा के फल में भेद हो जाता है। कथा के श्रोता 3 प्रकार के होते हैं, श्रोता, सोता और सरोता। श्रोता श्रेष्ठ कौन है? जो एकाग्र होकर के कथा सुने, श्रवण के समय चित्त की एकाग्रता होनी चाहिए, मन को इधर उधर भटकाए नहीं, बीच में बोलना भी नहीं चाहिए। यह है श्रोता के लक्षण। दूसरा होता है सरोता, जो सुपारी काटता है। कथा में बैठने के बाद सोचेंगे हाँ ठीक है, मंडप थोड़ा ठीक नहीं बना है, फिर कहेंगे व्यास जी तो ठीक है, कुछ चुटकुले नहीं सुनाते, भजन तो गाया ही नहीं। 5 गलती व्यास जी में, 5 मंडप में, 5 गलती आयोजकों में, उनके 3 घंटे ऐसे ही व्यतीत होते हैं। और तीसरे होते हैं सोता। ये तीसरे वाले जहां होते हैं बड़ी शांति होती है। हम लोग जब बड़े बड़े मैदानों में कथा करते हैं, वहां ये तीसरे नंबर वाले हमें बड़े अच्छे लगते हैं, क्योंकि घर में बच्चे सोने नहीं देते। इसलिए जब कथा में आवे तो बैठने के लिए ऐसी जगह देखेंगे जहां कमर का सहारा लग जाए, बल्ली मिल जाए, कुर्सी मिल जाए, तो फिर कहना ही क्या। और जैसे ही कथा को वह 3 घंटे की समाधि, जैसे ही कथा को विश्राम हुआ, व्यास जी ने जोर से जयकारा लगाया, बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। ऐसे जयकारा